जिंदाबाद 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 इनकलाब जिंदाबाद 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 एनपीएस गो बैक गो बैक गो बैक। विकल्प वाणी सच्चाई की खोज। दोस्तों नमस्कार, विकल्प वाणी सच्चाई की खोज में आपका स्वागत है। दोस्तों, देश के तमाम सरकारी कर्मचारी न्यू पेंशन स्कीम के खिलाफ और पुरानी पेंशन की बहाली को मांग को लेकर देश भर में प्रदर्शन कर रहे हैं, सड़कों को जाम कर रहे हैं। आज इन्हीं मांगों को लेकर, पुरानी पेंशन की बहाली को मांग को लेकर 8 तारीख से लेकर 11 तारीख तक बिना कुछ खाए जो रेलवे के कर्मचारी हैं वो पुरानी पेंशन की बहाली को मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। और देश के कोने कोने में, अभी हम जहाँ पे हैं ये है दिल्ली का जंतर मंतर, यहाँ पर भी ये प्रदर्शन चल रहा है। मेरे साथ कई उनके अधिकारी हैं, पदाधिकारी हैं, जिनसे मैं बातचीत करूँगा और समझने की कोशिश करूँगा कि आंदोलन क्यों चल रहा है। सर, पहला सवाल तो ये, 8 तारीख से लेकर 11 तारीख तक आप कर्मिक हड़ताल अनशन पे हैं, भूख खाना भी नहीं खाएंगे, क्यों सर? खाना इसलिए नहीं खाएंगे कि 2004 के बाद जो रेल कर्मचारी भर्ती हुए हैं या सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ भर्ती हुए हैं, स्टेट में भर्ती हुए हैं, स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ में भर्ती हुए हैं, जो उनको एक नासूर सरकार ने जो है वो चिपका दिया है कि नेशनल पेंशन स्कीम के नाम पे। और हम लोग तो इसको नो पेंशन स्कीम ही बोलते हैं। हमने इसका अध्ययन भी किया है सारा। किसी भी कीमत में एंड ऑफ द डे जो है वो पेंशन जो कर्मचारियों की बनती है वो 12% 13% से ज़्यादा नहीं बनती है। जितनी भी आप कैलकुलेशन करके देख लो, खुल्ला रिटर्न भी देख लो, आप 10% से ज़्यादा रिटर्न लेके भी देख लिया, कहीं पे भी एंड ऑफ द डे 14%, 12%, 13% से ज़्यादा पेंशन नहीं बनती है। तो इसलिए कर्मचारी जो है, जब उनको ये पता लगना शुरू हुआ तो वो लोग अपने बुढ़ापे को लेके बहुत चिंतित हैं, अपने भविष्य को लेके बहुत चिंतित हैं। तो इसलिए वो लोग जो है उस धरना प्रदर्शन में शामिल हो रहे हैं। और मुझे इस बात में बड़ा सब्र है, बड़ी खुशी है इस बात को लेके कि आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर जगह जगह पे शिक्षक हों, हेल्थ यूनिट के लोग हों, डिफेंस के लोग हों, रेल कर्मचारी लोग हों, सभी लोग जो है वो क्रमिक भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं। और हमारे लोग जो हैं आज 4,4200 के आसपास लोग जो है भूख हड़ताल पे बैठे हैं। हम लोगों ने ये संदेश दिया है कि जो लोग इस भूख हड़ताल में फिज़िकली जो लोग नहीं आ सकते, वो अपनी नौकरी करते हुए अपने भोजन को त्याग दें और अपने चाय पानी को त्याग दें। मुझे बड़ी खुशी है कि सभी लोग काले बिल्ले लगाकर जो अपने कार्यस्थल पर भी हैं वो भी इसका विरोध कर रहे हैं, न्यू पेंशन नेशनल पेंशन स्कीम का, और वो लोग भी भूख हड़ताल में हमारे साथ शामिल हैं। ये बड़े कमाल की बात है कि जो लोग रेल चला रहे हैं इस समय खाली पेट आपको सुरक्षा दे रहे हैं, सम्मान दे रहे हैं, आपको एक जगह से दूसरी जगह लेके जा रहे हैं, लेकिन सेवा करते हुए अपनी मांगों को उठा रहे हैं। सर, एक सवाल और आपसे मैं करूंगा, ये जो नया पेंशन स्कीम है इसके तहत आपको कब पता चला कि यार ये समस्या है? क्योंकि पूरा नई पेंशन स्कीम को जैसे हमने सुना है कि इसको लोगों ने, जो कर्मचारी हैं उन्होंने खुद चयन किया था। आप दिल की बात सुनना चाहते हैं? बिल्कुल दिल की बात। आज 1/1/2004 को लागू हुई थी और आज ये एनपीएस जो है 20 साल 9 दिन का बच्चा हो गया है। अब बच्चा नहीं, अब तो ठीक बड़ा हो गया है। उस समय जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे बड़ा विश्वास करते थे, उनकी भाषणों को सुनने जाते थे और ये सोचते कि ये सही कहते हैं, अंतरात्मा की आवाज़ से कहते हैं, लेकिन नहीं पता कि ये राजनीतिक विचार था। आज देखिए 20 साल के बाद जो सीजी ग्राउंड पे भर्ती हुए हैं, जो आर्मी के लोग आते रहे, 650, 1100, 2000 पेंशन बन रही है। क्या सही है ये? 20 साल करने के बाद 600 रुपये लेकर जाएगा? आप समझते हैं डॉक्टर का पर्चा ही 500 या 1000 रुपये से कम नहीं बनता? क्यों ना विरोध करें इसका? क्योंकि हमें अब आँख खुली किसी, अब इससे आगे ये कि ये बीमारी और ना बढ़े, और इसको तो ख़त्म कराना लक्ष्य तो है ही है। इसका नाम और निशान भी ख़त्म कराएंगे। एनपीएस कोई नहीं है, नो पेंशन स्कीम है। डटकर विरोध कर रहे हैं क्योंकि पहली बार झांसे में आ गए, अब झांसे में नहीं आएंगे। सर, एक सवाल और है, सरकार दावा करती है पुरानी पेंशन देने से अतिरिक्त बोझ जनता पर पड़ेगा, इसका क्या जवाब देंगे आप? एमपी एमएलएज 3-3 पेंशन ले रहे हैं, वो बोझ नहीं पड़ रहा है सरकार पे? क्या एक 35-40 साल मजदूर नौकरी करने के बाद एक पेंशन ले रहा है और अपने बुढ़ापे का सहारा, ताकि उसकी रोजी रोटी चल सके, उसके बच्चे उसकी इज्जत करें, सम्मान करें, ये कोई उनका हक नहीं है क्या?
जब वो 3-3 पेंशन एक साल में या 6 महीने में MP MLA चेंज हो जाते हैं, मंत्री बदल जाते हैं, उनकी पेंशन रेगुलर हो जाती है। तो 42 साल नौकरी करने के बाद अगर मजदूर अपनी पेंशन मांग रहा है तो ये उसका अधिकार बनता है। ये सब कैपिटलिस्टों की भाषा है। सोशल सर्विस को अगर आप बोझ समझती है सरकार, तो इससे निकम्मी सरकार हो नहीं सकती कोई भी। फिर भी हम कहते हैं कि ये 14% आप शेयर डाल रहे हैं उसके अंदर, आप उसी से फंड जनरेट कर लो, इनको OPS दे दीजिए और 14% से फंड जनरेट कर लो। मैंने इसमें कैलकुलेशन की है, 14% करने से 48% के आसपास बैठती है पेंशन, तो सरकार दे उसको। तो ये कहना कि फंड रिलेटेड नहीं। एक चीज़ और जो आपने एक बात उठाया, पूंजीपति, ये जो न्यू पेंशन स्कीम है इसकी का विरोध आप कर रहे हैं, लेकिन इसके पीछे, इसको लागू करने के पीछे सरकार की मंशा क्या है, ये समझना चाहता हूँ। मंशा ये है कि ये जो आपने जो फंड मैनेजर बना रखे हैं, UTI हुआ और ये LIC है, एक SBI है, ये जितना ये फंड इससे जनरेट होता है वो सारा शेयर मार्केट में लग रहा है। पहले नहीं था ये इसी सरकार ने आके उसको शेयर में अलाउ कर दिया। अब शेयर में अलाउ कर दिया, ये अडानी बडानी जैसे लोग जिनके शेयर एकदम से बढ़ जाते हैं, फ्लक्चुएट कर रहे हैं, तो वहाँ पे लोगों ने इन्होंने पैसा लगा दिया सारा। अब जब डूबा उसमें तो LIC का भी नुकसान हुआ, SBI का भी नुकसान हुआ, सभी का नुकसान हुआ। तो ये जो 50 लाख करोड़ रुपया इन्होंने शेयर मार्केट में लगा रखा है, वो कहीं ना कहीं जड़ है सरकार को इस मानने में कि OPS लागू कर दी जाए। कुल मिला के देश के बड़े बड़े कैपिटलिस्टों के हित में एक मिनट साहब, एक चीज़ और सुन लीजिए। हाँ, ये जो अभी माल्या, ये जो NPA प्रॉफिट, ये बैंकों के कर्जे माफ़ हो रहे हैं, 42,000 करोड़, 45,000 करोड़, 1 लाख करोड़, ये कहाँ से, इसकी पूर्ति कौन कर रहा है साहब? कोई ऊपर से बारिश हो रही है? ये कहाँ से? ये सब हमारा पैसा ही है साहब, उनको भी दे रहे हैं, ये भी हमारा पैसा, वो लेके भाग रहे हैं हमारा पैसा। आखिर सब पैसा हमारा ही है, जनता का है, मजदूरों का है, कर्मचारियों का है। कौन दे रहा है टैक्स? कितने लोग टैक्स पे कर रहे हैं? दोस्तों, एक बात समझनी है, कोई भी व्यक्ति ताउम्र नौकरी करता है अपने बच्चों के भविष्य को बनाने के लिए, और वो चाहता भी है कि आने वाले दिनों में जब वो बुढ़ापा हो जाए उसका, तो उसका भविष्य किसी के सहारे ना बना रहे, किसी के ऊपर निर्भर ना रहे। इसीलिए वो अंशदान करके, अपने सैलरी का अंशदान करके, अपने पेट को काट के, बच्चे के एजुकेशन में कटौती करके वो एक पैसा जमा करता है, और वो उम्मीद करता है कि बुढ़ापे में वो उसको सही जीवन जीने के लिए, बेहतर जीवन जीने के लिए वो मिले। क्योंकि आप सबको पता है कि बुढ़ापे के दौर में तमाम तरह की बीमारियां घेर लेती हैं। इसीलिए उन्हीं चिंताओं को लेकर आज और बीते 10-12 सालों से लगातार रेलवे के कर्मचारी हों या बिजली सेक्टर के कर्मचारी हों, सरकारी कर्मचारी न्यू पेंशन स्कीम के विरोध में और पुरानी पेंशन की बहाली की मांग को लेकर संघर्ष कर रहे हैं। नई पेंशन स्कीम के लागू करने के पीछे सरकार की मंशा, जैसे सर ने बताया, बड़े बड़े पूंजीपतियों को कहीं ना कहीं प्रॉफिट देने की मंशा है। इसीलिए नई पेंशन स्कीम को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसीलिए सरकार इतने बड़ा आंदोलन होने के बावजूद उस पर बातचीत करने को तैयार नहीं है। तो सरकार की जो मंशा है न्यू पेंशन स्कीम मजदूरों पे थोपने की, ये मजदूर सुनने को तैयार नहीं है और उसके ऊपर विरोध कर रहे हैं। इस बारे में आप क्या सोचते हैं, आप क्या समझते हैं? कमेंट कीजिए और देखते रहिए विकल्प वाणी, सच्चाई की खोज।